पुरानी कथा है जैन शास्त्रों में, मिथिला के महाराजा नैमी के संबंध में। उन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने कभी अध्यात्म में रुचि नहीं ली, वो उनका लगाव ही न था, उनकी चाहत ने वो दिशा कभी नहीं पकड़ी थी। बूढ़े हो गए थे तब बड़े जोर का दाह ज्वर उन्हें पकड़ा, भयंकर ज्वर की पीड़ा में पड़े। उनकी रानियां उनके शरीर को शीतल करने के लिए चंदन और केसर का लेप करने लगी। रानियों के हाथ में सोने की चूड़ियां थीं, चूड़ियों पर हीरे जवाहरात लगे थे, लेकिन लेप करते समय उनकी चूड़ियां खड़खड़ाती और बजती। सम्राट नेमी को वो खड़खड़ाहट की आवाज, वो चूड़ियों का बजना बड़ी अरिचुकर मालूम हुआ और उन्होंने कहा, हटाओ ये चूड़ियां, इन चूड़ियों को बंद करो, ये मेरे कानों में बड़ी कर्ण कटु मालूम होती। तो सिर्फ मंगल सूत्र के ख्याल से एक एक चूड़ी बचा के बाकी चूड़ियां रानियों ने निकाल कर रख दी। आवाज बंद हो गई, लेप चलता रहा। नैनी भीतर एक महाक्रांति को उपलब्ध हो गई। ये देख के कि 10 चूड़ियां थी हाथ में तो बजती थी, एक बजती है, एक बची तो बजती नहीं, अनेक है तो शोरगुल है, एक है तो शांति है। कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी अध्यात्म में कोई रस नहीं रहा, उठ के बैठ गए, कहा मुझे जाने दो, ये दाह जोर नहीं, ये मेरे जीवन में क्रांति का संदेश लेके आ गया, ये प्रभु अनुकंपा है। रानियां पकड़ने लगी, उन्होंने समझा कि शायद ज्वर की तीव्रता में विक्षिप्तता तो नहीं हो गई, उनका भोगी रूप ही जाना था। योग की तो उन्होंने कभी बात ही ना की थी, योगी की तो वो पास न फाकने देते, भोग ही भोग था उनके जीवन में। कहीं ऐसा तो नहीं कि सन्निपात हो गया है। वो तो घबरा गई, वो तो रोकने लगी। सम्राट ने कहा, घबराओ मत, न कोई ये सन्निपात है, सन्निपात तो था वो गया। तुम्हारी चूड़ियों की बड़ी कृपा। कैसी जगह से परमात्मा ने सूरज निकाल दिया, कहा नहीं जा सकता। चूड़ियां बसती थी तुम्हारी, बहुत तुमने पहन रखी थी, एक बची, शोरगुल बंद हुआ, उससे एक बोध हुआ कि जब तक मन में बहुत आकांक्षाएं हैं तब तक शोरगुल है। जब एक ही बचे आकांक्षा, एक ही अभीप्सा बचे, या एक की ही अभीप्सा बचे, और ध्यान रखना एक की ही अभीप्सा एक हो सकती, संसार की अभीप्सा तो एक हो ही नहीं सकती, संसार अनेक है, तो वहां अनेक वासनाएं होंगी। एक की अभीप्सा ही एक हो सकती है। नैनी तो उठ गए, ज्वर तो गया, वो तो चल पड़े जंगल की तरफ। न शास्त्र पढ़ा, न शास्त्र जानते थे, लेकिन शास्त्र पढ़ने से कब किसने जाना। जीवन के शास्त्र के प्रति जागरूकता चाहिए, तो कहीं से भी इशारा मिल जाता है। अब चूड़ियों से कुछ लेना देना, तुमने कभी सुना चूड़ियों और सन्यास का कोई भी संबंध? जुड़ता ही नहीं। लेकिन बोध के किसी क्षण में, जागरूकता के किसी क्षण में, मौन के किसी क्षण में कोई भी घटना जगाने वाली हो सकती। तुम सो रहे हो, घड़ी का अलार्म जगा देता है, पक्षियों की चहचहाहट जगा देती है, कौओं की कांव कांव जगा देती है, दूध वाले की आवाज जगा देती है, राह से निकलती हुई ट्रक का शोरगुल जगा देता है, ट्रेन जगा देती है, हवाई जहाज जगा देता, कुत्ता भौंकने लगे पड़ोसी का वो जगा देता। ठीक ऐसे ही हम सोए हैं, इसमें जागरण की घटना घट सकती है, लेकिन जागरण की घटना केवल शब्दों से नहीं घटती, वास्तविक ध्वनि। शास्त्र तो ऐसे हैं
जैसे रिकॉर्ड में ध्वनियां बंद हैं, तुम रिकॉर्ड रखे अपने बिस्तर के पास सोए रहो, इससे कुछ भी न होगा। तुम अपनी स्मृति में कितने ही शास्त्रों के रिकॉर्ड भर लो, इससे कुछ न होगा। हरि ओम तत्सत। आज इतना।